चलो एक माइंड गेम खेलते हैं। मैं आपको अभी दो स्टेटमेंट बोलने वाला हूँ, आप लोग बताना कि ये स्टेटमेंट सही है या फिर गलत है। एंड अगर स्टेटमेंट 1 सही है तो स्टेटमेंट 2 का सही होने का 99% चांसेस है। एंड अगर स्टेटमेंट 1 ही गलत है तो सेकंड वाला भी गलत हो जाएगा। सो ये माइंड गेम क्या है, तो मेरा पहले स्टेटमेंट सुनो। स्टेटमेंट नंबर 1 ये है कि आप अगर इस वीडियो को देख रहे हो इसका मतलब आप शायद प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं हो। एंड व्हाट आई मीन बाय प्रॉफिटेबल ट्रेडर, कि एक वो ट्रेडर जो इतना सारा पैसा कमा रहा है स्टॉक मार्केट है कि आप एक लग्जरी लाइफ जी रहे हो। इस कैटेगरी में मैं उन ट्रेडर को नहीं रख रहा हूँ जो ब्रेक इवन पे है या फिर शायद लॉसेस में भी है। सो अगर आप इस स्टेटमेंट को बोलते हो कि सही है, हम वो ट्रेडर है जो कहीं ना कहीं ब्रेक इवन या फिर लॉस में लेकिन एक सुपर प्रॉफिटेबल नहीं है, अगर ये स्टेटमेंट सही है तो मेरा स्टेटमेंट 2 भी आपके लिए सही होने वाला है। एंड वो स्टेटमेंट ये है कि आप प्राइस एक्शन के ऊपर ट्रेड करते हो। चार्ट पे देखो, ये वाला सपोर्ट था, मार्केट गिरा लेकिन सपोर्ट टूटने के बाद कंटिन्यू नहीं हुआ, फेक ब्रेकडाउन होके मार्केट ऊपर चला गया। सिमिलरली यहाँ पे देखो, ये डे का सपोर्ट था, मार्केट नीचे गिरा ऊपर चला गया। फिर इसके बाद देखो आपको यहाँ पे एक और सपोर्ट दिखेगा, मार्केट नीचे गिरा, फेक ब्रेकडाउन हुआ, मार्केट ऊपर चला गया। इसका मतलब अगर आप प्राइस एक्शन को फॉलो कर रहे हो तो आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो ही नहीं सकते। सो विद दिस नॉलेज हम चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड आज के वीडियो में मेरा सिर्फ एक ही गोल रहने वाला है कि आपको मैं समझाऊं कि प्राइस एक्शन फेल क्यों होता है। एंड अगर ये प्राइस एक्शन काम नहीं करता है तो आपको क्या सीखना चाहिए कि वो काम करेगा। अगर यहाँ पे सपोर्ट है तो मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा ही, अगर ये टूटता है तो मार्केट नीचे आएगा। ये फेक ब्रेकआउट, फेक ब्रेकडाउन कैसे पहचाने, इसके पीछे रीज़न क्या है, तो ये सीख के उससे पहले आप लोग कमेंट में बताना कि जो मैंने स्टार्टिंग में 2 सवाल आपसे किए थे वो दोनों आपके लिए सही था या फिर सिर्फ स्टेटमेंट 1 ही सही था, 2 सही नहीं है। सो जो भी है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एंड आई होप आपने अब तक तो कमेंट कर ही दिया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो को मैं थोड़ा सा डीप में लेके जाने वाला हूँ। स्टॉक मार्केट के कहीं ना कहीं होता है ना कोने वाला मेरा नॉलेज, तो वो आपके साथ मैं शेयर करने की कोशिश करता हूँ। आप देखो अब यहाँ पे क्या होने वाला है। अभी जो मैंने आपके सामने 2 या 3 एग्जाम्पल दिए ना, इनको आप ध्यान से देखो। आपके सामने देखो स्क्रीन पे मैंने चार्ट लगाया है, इनमें जो भी हो रहा है जैसे कि एक सपोर्ट बन रहा है लेकिन वो ब्रेकडाउन होने के बाद भी रिवर्स मार रहा है, इनमें आपको एक सिमिलरिटी दिखेगी। अगर आपने वो सिमिलरिटी पहचान ली तो आपको फ्यूचर में पता चल जाएगा कि अगर ये सपोर्ट टूट रहा है तो ये सच में टूट रहा है या फिर फेक ब्रेकडाउन है। तो यहाँ पे देखो, मैं आपके सामने पहले यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। ये कहीं ना कहीं एक सपोर्ट है, आपको समझ में आ रहा है इतना, क्योंकि यहाँ पे मार्केट नीचे आके फिर ऊपर गया था, इसका मतलब ये डे सपोर्ट बना है। नेक्स्ट डे फिर क्या हो रहा है, नेक्स्ट डे के लिए हमारे पास कहीं ना कहीं ये एक सपोर्ट है। अगर आप वीक के बेसिस पे करो तो भी ये सपोर्ट है, एंड अगर क्लोजिंग बेसिस करोगे थोड़ा सा ऊपर की तरफ सपोर्ट है, यानी कि एरिया मान लो ये सपोर्ट का है। ठीक है, अब यहाँ पे एक ध्यान से देखो कि पहले डे 1 पे क्या हो रहा है। डे 1 पे मार्केट यहाँ से स्टार्ट होता है एंड सीधा नीचे आता है, यानी कि एक शार्प फॉल हो रहा है। डे 2 पे क्या हो रहा है, मार्केट फिर से यहाँ से स्टार्ट होता है एंड सीधा नीचे आ रहा है, यानी कि फिर से डे 2 पे भी एकदम शार्प फॉल हो रहा है। ठीक है, अब देखो प्रीवियस डे पे क्या हुआ है, वहाँ पे भी सिमिलर है या फिर थोड़ा डिफरेंट है। आप देखोगे कि यहाँ पे एक चीज़ और है कि यहाँ पे भी सपोर्ट था, यहाँ से मार्केट स्टार्ट हुआ एंड सीधा फॉल दिया। यानी कि 3 एग्जाम्पल मैंने आपको दिखाए जहाँ पे सपोर्ट ब्रेकडाउन होने के बाद भी फेल हुआ है। इन तीनों के तीनों दिन आप देख पा रहे हो कि मार्केट एकदम शार्प फॉल दे रहा है एंड उसके बाद ब्रेकडाउन आ रहा है, लेकिन वो सक्सेस नहीं है बल्कि फेक ब्रेकडाउन होके मार्केट रिवर्स मार रहा है। सो दिस इज द मेन रीज़न। अब आप बोलोगे ये क्या रीज़न है, ये लॉजिक क्या हुआ, तो इसका लॉजिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपको मैं समझाता हूँ। सो इसके लिए मैं आपके लिए कुछ नोट्स बना रहा हूँ, इनको आप ध्यान से देखो एंड अपनी बुक पे भी लिख लो ताकि फ्यूचर में काम आए। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा पॉइंट नंबर 1, आपको अज्यूम करना है कि आप एक इन्वेस्टर हो। ठीक है, आपके पास बहुत सारा पैसा है, आप इन्वेस्टमेंट करने के लिए रेडी हो। सो अब यहाँ पे कंडीशन नंबर 1 ये बनेगी कि आपने ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट कर दिया। ठीक है, मैं आपको लॉजिक समझा रहा हूँ इन्वेस्टमेंट का एग्जाम्पल लेके, लेकिन बाद में आपको समझ में आ जाएगा। एंड ये जो भी एग्जांपल देने वाला हो ना, इसका जो पीछे रीज़न है, जो लॉजिक है, वो आप हर जगह यूज़ कर सकते हो, चाहे वो हमारी निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, कोई पर्टिकुलर स्टॉक हो, या फिर क्रिप्टो या फिर गोल्ड ट्रेडिंग, जहाँ पे भी आप यूज़ कर सकते हो इसको यूज़ कर लेना, लेकिन उससे पहले समझो। सो कंडीशन नंबर 1 कि आपने ऑलरेडी पैसा इन्वेस्टमेंट कर दिया है। ठीक है, यहाँ पे मैं टिक लगा रहा हूँ, आपने ऑलरेडी कर दिया। लेकिन कंडीशन नंबर 2 ये है कि अभी तक आपने इन्वेस्टमेंट किया नहीं है, आपके पास पैसे रेडी है आपके डीमेट अकाउंट में, आप रेडी हो इन्वेस्टमेंट करने के लिए, लेकिन अभी तक हुआ नहीं है।
ठीक है, दोनों कंडीशन आपने समझ लिया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है आप मुझे बताओ। देखो सडनली मार्केट ने क्या किया, ब्रेकआउट किया। यहाँ से मार्केट नीचे से आ रहा था एंड अब मार्केट ने सडनली एक ब्रेकआउट कर दिया है। तो इसके बाद अगर अब कंडीशन नंबर 1 वाला है कि आपने ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट करके रखा था, तो आप क्या करोगे इस कंडीशन में, क्योंकि आपने ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट किया था एंड मार्केट ने ब्रेकआउट करके ऊपर जा रहा है, तो इसका मतलब आप तो अपना पैसा वहीं पे रखोगे, थोड़ा वेट करोगे कि और मार्केट ऊपर जाए, मेरा प्रॉफिट और बढ़ जाए। इसका मतलब आप जो हो वो अपना पैसा नहीं निकालने वाले। लेकिन अगर आप कंडीशन नंबर 2 में हो कि आपके पास पैसे रेडी है लेकिन अभी तक आपने इन्वेस्टमेंट नहीं किया, तो अब आप क्या करोगे कि आपका 50% चांस है कि आप इस जगह पे आके अपने पैसे इन्वेस्टमेंट कर दोगे, चाहे आप इंडेक्स के अंदर फ्यूचर ले रहे हो या फिर स्टॉक ले रहे हो। ये हो गया 50% चांस। या फिर 50% चांस ये भी हो सकता है कि आप थोड़ा और कंफर्मेशन का वेट करो कि यहाँ से मार्केट ने ब्रेकआउट किया है तो शायद ये रिटेस्ट के लिए आएगा एंड फिर अगर ऊपर की तरफ निकलता है तो मैं लूँगा। ठीक है, तो 50-50% चांसेस है, या तो आप सीधा डाल दोगे या फिर कंफर्मेशन का वेट करोगे। लेकिन अब देखो सिनारियो नंबर 2, उसमें क्या होने वाला है। ये जो कंडीशन है ऊपर वाली वो सेम है कि आपने कंडीशन नंबर 1 में इन्वेस्टमेंट करके रखा है एंड कंडीशन नंबर 2 में आप इन्वेस्टमेंट करने के लिए रेडी हो। लेकिन अब यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, सेकेंड सिनारियो लेंगे ब्रेकडाउन का, यानी कि सपोर्ट टूटने का। सो इस कंडीशन में क्या होने वाला है, ये था हमारा सपोर्ट एंड मार्केट यहाँ से आने के बाद नीचे की तरफ सपोर्ट को तोड़ के नीचे आ गई है। सो कंडीशन नंबर 1 वाला फिर से देखो, अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट करके रखा था तो आप क्या करोगे, सीधा के सीधा अपना पैसा निकाल लोगे। एंड ये बहुत ही ज़्यादा ऑब्वियस है कि अगर मान लो आपने पहले से ही पैसा लगा के रखा था, आपका 10% 15% लॉस दिखने लगा है, तो ऑब्वियसली बात है अपना सीधा जाके लॉस जो भी बुक कर लोगे ये सोच के कि अगर मैं नहीं निकाला तो मेरा लॉस शायद 50% 60% या फिर पैसा जीरो भी हो सकता है, क्योंकि ये सपोर्ट टूट गया है। एंड अगर आप कंडीशन नंबर 2 में रहने वाले थे कि आपने अभी तक पैसा इन्वेस्टमेंट किया ही नहीं था, तो आप क्या करोगे, इस कंडीशन में आके कुछ भी पैसा इन्वेस्ट नहीं करने वाले। ठीक है, आपको दोनों सिनारियो समझ में आ गया। अब दोनों सिनारियो को कंबाइन करो। मुझे पता है थोड़ा सा आपके लिए ये समझना डिफिकल्ट है, लेकिन इसलिए मैं आपको धीरे धीरे समझा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। इन वीडियो को स्किप कर दे तो शायद कुछ भी समझ में ना आए। सो कंडीशन नंबर 2 को मैं पहले समझाता हूँ आपको डिटेल में। सो यहाँ पे क्या हुआ देखो, कंडीशन नंबर 2 में जिसने इन्वेस्टमेंट नहीं करके रखा था वो तो अपने हाथ खड़ा कर लिया कि भाई मैं तो कुछ नहीं करने वाला स्टॉक मार्केट में। लेकिन जो कंडीशन नंबर अपना जो पर्सन 1 था जिसने ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट करके रखा था, वो क्या करेगा, यहाँ पे अपना पैसा बाहर निकालेगा। अब यहाँ पे देखो हो क्या रहा है, सपोर्ट था, मार्केट ने तोड़ दिया, नीचे की साइड आया, यानी कि मार्केट काफ़ी ज़्यादा बेरिश हो गया, नेगेटिव हो गया। एंड इसके ऊपर जिसने ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट करके रखा था वो यहाँ पे और पैसा निकालने की कोशिश कर रहा है, अपना पैसा बाहर निकाल रहा है। इसका मतलब यहाँ पे हो रही है पैनिक सेलिंग। तो अब इस कंडीशन में क्या होगा, मार्केट और यहाँ से ज़्यादा नीचे गिरेगा। ठीक है, समझ गए, यानी कि मार्केट पहले तो नीचे गिर ही रहा था, अब यहाँ पे जिन लोगों ने पैसा लगाया था वो और यहाँ पे पैनिक सेलिंग करेंगे, अपना पैसा निकाल लेंगे। मार्केट इस कंडीशन में और नीचे गिरेगा और नीचे गिरेगा एंड काफ़ी ज़्यादा नीचे गिरता ही जाएगा। लेकिन कंडीशन नंबर 1 में क्या हो रहा था, जब वहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट को तोड़ रहा था तो यहाँ पे ये बंदा क्या कर रहा था, आराम से अपने पॉकेट में हाथ डाल के बैठा है कि भाई मेरा तो पैसा ग्रो हो रहा है, मैं कुछ नहीं करूँगा। तो इसकी तरफ से कोई कंट्रीब्यूशन नहीं हुआ, इसका मतलब मार्केट यहाँ पे जाके अभी रुका हुआ है। एंड जो कंडीशन नंबर 2 हमारा जो पर्सन नंबर 2 था उसका सिर्फ 50% चांस था कि मैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करूँ, तो यहाँ से शायद मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर जा सकता था। एंड 50% ये भी था कि मैं इन्वेस्टमेंट ना करूँ। इसका मतलब जब भी मार्केट में एक रेजिस्टेंस टूटता है तो इससे और ऊपर जाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है मार्केट के लिए, क्योंकि यहाँ पे पर्सन नंबर 2 है वो थोड़ा सा यहाँ पे हिचकिचाता कि मैं इन्वेस्टमेंट करूँ या फिर नहीं करूँ। इसलिए देखो कभी भी मार्केट में जब बाइंग होती है तो बहुत ही स्लो एंड स्टडी होती है, लेकिन जब भी सपोर्ट टूटता है सेलिंग बहुत ही फास्ट होती है। एंड ये एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉजिक है। यही रीज़न था कि यहाँ पे प्रीवियस डे पे देखो क्या होता है, जब भी सपोर्ट टूट रहा होता है ना, तो यहाँ पे एक्चुअली होता क्या है कि एक्चुअल में सपोर्ट नहीं टूट रहा है, क्योंकि देखो ये सपोर्ट था एंड मार्केट यहाँ से गिर रहा है, तो यहाँ पे आने के बाद पैनिक सेलिंग होती है एंड उस वजह से मार्केट हमेशा अपनी लाइन क्रॉस करता है। एंड वो लाइन कौन सी है, वो लाइन है सपोर्ट वाली। तो जब भी मार्केट सेलिंग में जाता है तो यहाँ पे पैनिक सेलिंग होनी स्टार्ट होती है, लोग अपना इन्वेस्टमेंट बाहर निकाल लेते हैं प्लस फ्यूचर को भी सेल करते हैं। इन शॉर्ट इसके लिए टर्म होता है पैनिक सेलिंग। इसकी वजह से हमेशा मार्केट सपोर्ट को एक एक्स्ट्रा तोड़ के जाता है एंड वही रीजन होता है कि आपको पता है कि सपोर्ट टूटने के बाद नीचे आने के बाद फिर ऊपर चला जाता है। सो ये हमेशा कब होगा, जब पैनिक सेलिंग हो रही है, मार्केट एक साथ नीचे गिर रहा है तभी।
इसका मतलब अगर मार्केट को कभी भी अपना सपोर्ट को रिस्पेक्ट करना है, ये सपोर्ट बना हुआ है, इसको अगर रिस्पेक्ट करना है तो मार्केट को कभी भी यहाँ से सीधा फॉल नहीं करना पड़ेगा। अगर सीधा फॉल कर रहा है तो ये सपोर्ट है वो रिस्पेक्ट नहीं होगा, थोड़ा सा ब्रेकडाउन हो गया फिर ऊपर चला जाएगा। लेकिन अगर मान लो मार्केट यहाँ पे स्लो एंड स्टडी नीचे आ रहा है, एकदम अपना लोअर लोज बनाते आ रहा है, तब जाके सपोर्ट को परफेक्टली रिस्पेक्ट करेगा एंड यहाँ से या तो ऊपर जाएगा एंड अगर इसको तोड़ा है तो फिर नीचे आएगा। तो हमेशा देखो कि मार्केट किस तरह से कैसे सपोर्ट के पास पहुंचा है। इसके लिए मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूं। आपने ऑलरेडी देख लिया कि पैनिक सेलिंग में सपोर्ट टूटता है लेकिन वो फेक ब्रेकडाउन होता है। अब आपको मैं दिखाता हूं कि रियल में सपोर्ट जब रिस्पेक्ट होता है तब मार्केट उस जगह पे कैसे पहुंचता है। यहाँ पे देखो मार्केट ने इस जगह पे थोड़ा बहुत सपोर्ट लिया था, मतलब आप बोल सकते हो कि ये एरिया सपोर्ट एरिया है। सो इसके बाद देखो क्या हुआ, मार्केट यहाँ पे छोटी छोटी कैंडल बना के ऊपर गया है, फिर यहाँ पे थोड़ा बहुत साइडवेज भी रहा है एंड फिर नीचे आया है। तो ये इसका परफेक्ट सिनारियो है, इसको रिस्पेक्ट किया और यहाँ पे देखो इसने होल्ड भी किया है एंड इसके बाद ऊपर गया है। प्रीवियस केस में क्या हो रहा था, यहाँ पे कोई होल्डिंग पीरियड नहीं था, मार्केट ने सीधा तोड़ दिया था। मैं आपको दिखा भी देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो देखो ये वाला ये एग्जाम्पल मैंने आपको दिखाया था, सपोर्ट था, मार्केट कहीं पे नहीं रुका है, सीधा नीचे आ गया है। यहाँ पे देखो मार्केट कहीं पे नहीं रुका है, सीधा नीचे आ गया है। तो आई थिंक अब आपको ये एग्जाम्पल समझ में आया कि सपोर्ट कब अच्छी तरह से रिस्पेक्ट होगा। अब मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर फ्यूचर में आपको इस तरह से फेक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन से बचना है तो उसके दो तरीके। नंबर 1 कि आपने ऑलरेडी इसका लॉजिक समझ लिया है तो शायद नेक्स्ट टाइम आप पहचान सकोगे कि यहाँ से मार्केट यूटर्न मारेगा या फिर नहीं। या फिर तरीका नंबर 2 ये है कि आप जब भी कोई सपोर्ट ड्रॉ करते हो तो उसमें हमेशा बफर लेके चलो कि अगर आपको दिख रहा है कि चार्ट पे ये वाला सपोर्ट है, जैसे कि मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, तो आपको ये सपोर्ट दिखता है तो इसमें हमेशा एरिया बना के एक बफर लेके चलो। इसीलिए मैं अपने हर वीडियो में बोलता हूँ कि सपोर्ट हमेशा एक एरिया होता है, ना कि एक लाइन। सपोज करो हाइपोथेटिकली मैं यहाँ पे एक सपोर्ट ड्रॉ कर रहा हूँ, मार्केट आया यहाँ से ऊपर गया, इसका मतलब मेरे को सपोर्ट मिला ये, लेकिन मैं क्या करूँगा, ये जो लाइन बनी है इसको मैं थोड़ा सा एरिया बना दूंगा ताकि नेक्स्ट टाइम अगर मार्केट यहाँ से ऊपर गया तो भी अच्छी बात है, या फिर कम से कम यहाँ से तो ऊपर जाएगा ही। लेकिन अगर मान लो हमारे बफर एरिया से भी मार्केट नीचे आ जाता है, इसका मतलब ये अभी असली वाला ब्रेकडाउन है एंड यहाँ पे आप रिटेस्ट के बाद ट्रेड ले सकते हो। सो गाइज मैंने आपके साथ काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम नॉलेज शेयर किया है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है। अगर आपको लगता है कि वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिली है तो सारे दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दो एंड लाइक करना बिल्कुल मत भूलना।